हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक हॉन्टेड स्टोरी है और ये एक रियल स्टोरी है जो कि वाकई में पुलिस के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ये घटना है 10th ऑफ सितंबर 1987 की, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम था डिक एलिस, वो एक पुलिस स्टेशन जो कि था साउथ यॉर्कशायर इंग्लैंड में, उसके इंटरव्यू रूम या हम कह सकते हैं इंटेरोगेशन रूम में कदम रखता है। इस रूम के अंदर एक टेबल और कुछ चेयर्स पड़ी हुई थी। जब वो इस रूम के अंदर आता है तो वो पाता है कि उस टेबल के एक और दो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे। इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड का नाम था स्टीवन ब्रुक्स और दूसरे का नाम था डेविड गोल्डथॉर्प। अब ये जो पुलिस कांस्टेबल था यानी कि एलिस, जब वो अंदर उस रूम में कदम रखता है तो उसका पहला इंप्रेशन यही पड़ता है उन दोनों व्यक्तियों के बारे में कि वो काफी, उनकी जो बिल्ड है वो तो काफी अच्छी थी ही, इसके अलावा काफी ज्यादा टफ लुकिंग पर्संस थे वो दोनों ही। लेकिन इस समय वो बुरी तरीके से हिले हुए दिख रहे थे, जैसे कि उनके साथ कुछ बहुत ही गलत हो गया हो, किसी चीज ने उनको पूरी तरह से हिला कर रख दिया हो। अब खैर एलिस वहां पर आता है, मेज के दूसरी साइड उनके सामने बैठ जाता है और उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है। उनसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन करता है कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। लेकिन ये दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, वो सीधा उसके सामने वही स्टोरी रख देते हैं जिसको लेकर आज वो पुलिस स्टेशन में आए थे, जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने बताया कि वो रात को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट कर रहे थे, वहां की पेट्रोलिंग कर रहे थे। और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो थी एक हाईवे की और ब्रिज की। ये एक 6 माइल स्ट्रेच था हाईवे और ब्रिज का, जिसका नाम था स्टॉक्स ब्रिज बाईपास, यानी कि वहां पर एक बाईपास बन रहा था और अच्छा खासा बड़े लेवल पर काम चल रहा था। लेकिन रात के समय वहां पर ऑब्वियसली कोई भी नहीं रहता था, हर कोई अपने घर चला जाता था काम करने के बाद। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे इनकी ये जॉब थी कि वो ये श्योर करे कि यहाँ से कोई भी चीज चोरी ना हो। अब रात के समय वहां से कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी मेटल की चीजें उठाकर ले जा सकता है जो कि बेची जा सकती हैं, कीमती होती है। तो उनको ये देखना था कि साइट में रात को कोई भी एंटर ना करे और यहाँ से कुछ भी चुराने की कोशिश ना करे। ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा रूटीन थी, ये उनका रोज का काम था। वो यहाँ रोज रात को आते थे, वहां पर थोड़ा बहुत घूमते थे, चेक करते थे कि वहां पर कोई भी ना हो, वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे और उसके बाद वहां से चले जाया करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि फिर से लौट कर आते थे वहां पर सब कुछ चेक करने के लिए कि वहां पर सब ठीक है या नहीं है। तो उस रात भी ऐसा ही हुआ था। वो वहां पर देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि वहां पर कोई है तो नहीं। उन्हें पता था कि वहां पर कोई जनरली आता है नहीं, अभी तक उन्हें कोई भी नहीं मिला था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उनको पता था कि यहाँ पर उनको कुछ भी दिखने वाला नहीं है, लेकिन ये उनकी जॉब थी तो उन्हें करनी थी। अब वो वहां पर टहल रहे थे, तभी अचानक से ही उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर यानी ब्रिज पर थोड़ी सी दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था ब्रिज के ऊपर। अब ये जो ब्रिज था ये भी कंस्ट्रक्ट हो रहा था, पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूरी पर वहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब क्योंकि वहां पर अंधेरा था तो बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी पता चल रहा था कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने शायद एक लंबी सी जैकेट पहनी हुई है, क्लोक जैसी कोई चीज पहनी हुई है। और ऐसा लग रहा था कि वो पुल से नीचे की तरफ कुछ देख रहा है। उसने अभी तक इन सिक्योरिटी गार्ड्स को स्पॉट नहीं किया था, उसका ध्यान इनके ऊपर नहीं गया था कि यहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं। बस वो वहां पर खड़ा होकर नीचे झांक रहा था। अब जैसे ही इन्होंने इस व्यक्ति को देखा उनको लगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति घुस गया है। अब उनको चेक करना था कि ये व्यक्ति कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। तो इन्होंने इस व्यक्ति को देखकर अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हे तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, जैसा कि जनरली करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। और उन्होंने साथ ही ये भी कहना शुरू कर दिया था कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट है और तुम यहाँ पर कैसे आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जो व्यक्ति था उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा और अभी भी उस ब्रिज से नीचे की तरफ देख रहा था। लेकिन ये जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स थे अब नेचुरली उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे उस व्यक्ति की तरफ, उसको वहां से भगाने के लिए। उनमें से एक ने अपनी फ्लैश लाइट ऊपर कर ली और सीधा उस व्यक्ति के ऊपर उस फ्लैश लाइट को एम किया ताकि देख सकें कि वो कौन है। लेकिन जैसे ही उसने किया तो वो जो लाइट की बीम थी, ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति के शरीर के आर पार हो गई, यानी कि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जबकि जो टॉर्च की लाइट थी वो उस व्यक्ति के शरीर के आर पार हो रही थी, जैसे कि वो ग्लास का बना हुआ हो या फिर उस व्यक्ति की बॉडी सॉलिड ना हो। अब ये देखकर ऑब्वियसली ये दोनों ही व्यक्ति यानी कि स्टीवन और डेविड बुरी तरीके से घबरा गए। वो वहीं पर रुक गए, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। जब वो घबरा कर वहां पर रुक गए तभी अचानक से ही वो जो व्यक्ति था, जो फिगर वहां पर खड़ी हुई थी, वो मुड़ती है और सीधा डेविड और स्टीवन की तरफ देखती है। और ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा अनसेटलिंग थी।
और बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। ये दोनों ही समझ गए थे कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है इस ब्रिज पर। अब उन्होंने ये भी चिंता नहीं की कि उन्हें इस कंस्ट्रक्शन साइट को प्रोटेक्ट करना है। ये दोनों ही वहां से एक साथ मुड़े और सीधे वहां से भाग गए, और वहां से सीधा भागते हुए ये पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। और इस समय ये लोग अब पुलिस कांस्टेबल एलिस के सामने बैठे हुए थे और उसको ये सारी की सारी कहानी सुना रहे थे। लेकिन एलिस को इस कहानी पर ऑब्वियसली बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जो कुछ भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो सुपर नेचुरल हो सकता है। उसने कहा कि ठीक है, ओके ओके, हो सकता है कि रात के समय तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो सकता है कि रात के अंधेरे में तुम्हें ऐसा लगा हो कि वहां पर कोई खड़ा है लेकिन वहां पर कोई हो ना, या कई बार ये गलत तरीके से लाइट पड़ने से भी होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई खड़ा है लेकिन वहां पर कोई होता नहीं है। लेकिन ये दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यही मानना था कि उस ब्रिज में कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल है और उसकी जांच होनी चाहिए। अब जो एलिस था थोड़ा सा एनॉइड फील करने लगा था। उसको गुस्सा आ रहा था कि मुझे ये सारी चीजों से डील करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो अब खैर एलिस ने फ्रस्ट्रेट होकर इन दोनों की तरफ देखा और कहा कि देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस का मैटर नहीं है। अगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर तुम ऐसा करो, तुम इतने ज्यादा परेशान हो तो जाओ किसी चर्च में जाओ या किसी पास्टर के पास जाओ, जो करना है करो। हो सकता है कि तुम्हारी समस्या वहां पर सुलझ जाए। हम इस तरह के मैटर से डील नहीं कर सकते। अब दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुना, वो सीधे वहां से उठे, उन्होंने कहा ओके और वहां से चले गए। अब एलिस ये देखकर बहुत ज्यादा रिलीव्ड महसूस करने लगा। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैटर इतनी आसानी से सुलझ चुका है, ये लोग चले गए हैं। उसने मन ही मन में सोचा कि चलो थैंक यू, ये लोग यहाँ से चले गए हैं, मुझे इससे ज्यादा इससे डील नहीं करना पड़ा। उसके बाद वो अपने काम में लग गया और धीरे धीरे दिन बीतने लगा। लेकिन फिर देर शाम को एलिस के पास उसके बॉस का फोन आता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने दो सिक्योरिटी गार्ड्स को जो यहाँ पर आए थे, पहले पुलिस स्टेशन आए थे, क्या उनको चर्च भेज दिया है? क्या उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेंट की थी कि उन्होंने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ घोस्ट वगैरह देखा था? तो एलिस को याद आता है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसने अपने बॉस को एक्सप्लेन किया कि सुबह क्या हुआ था। उसने सारी कहानी सुनाई और उसने कहा कि वो लोग क्योंकि मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर तुम ये बात नहीं मान रहे हो कि कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था तो तुम चर्च चले जाओ और उनको बताओ कि तुमने घोस्ट देखा है, हो सकता है तुम्हें वहां से मदद मिल जाए। लेकिन अब एलिस के बॉस ने उससे कहा कि नहीं, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना था। अब वो लोकल चर्च में बहुत घंटों से वहीं पर बैठे हुए हैं। वो लोग जिद कर रहे हैं कि जब तक चर्च उनकी हेल्प नहीं करेगा उस भूत से छुटकारा दिलाने में, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो धरने पर बैठ गए हैं चर्च के अंदर। अब एलिस के बॉस ने उससे कहा कि तुम्हें तुरंत ही अब चर्च जाना है। चर्च में जाओ, इन दोनों ही जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको अपने साथ लो, उनको काम डाउन करो और उनको वहां से लेकर जाओ। वो लोग चर्च वालों को परेशान कर रहे हैं और इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पर पहुंचना है। अब एलिस को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन दोनों ने, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने, उस कहानी को इतना सीरियसली ले लिया है या उसकी एडवाइस को इतना सीरियसली ले लिया है। तो अब उसको कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा चर्च पहुंचता है। अब ये दोनों व्यक्ति, यानी कि दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स, इसको चर्च में बैठे हुए मिलते हैं और वो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। वो लगातार चर्च के लोगों से जिद कर रहे थे, उनको प्लीड कर रहे थे कि तुम हमारी कहानी को, हमारी बात को सीरियसली लो और हमारे साथ वहां पर चलो, यानी कि ब्रिज पर चलो और देखो कि ब्रिज पर क्या है। अब एलिस समझ गया था कि आसानी से मानने वाले नहीं है। इसने कहा कि ठीक है, तुम चर्च से बाहर आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ जाकर देखूंगा कि ब्रिज पर क्या है। तुम इन लोगों को फिलहाल अकेला छोड़ दो। अब जो डेविड और स्टीवन थे वो थोड़ा सा रिलीव्ड महसूस करने लगे थे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ ब्रिज पर चलोगे, तुम इन्वेस्टिगेट करोगे, थैंक यू सो मच। हमें पूरा यकीन है कि तुम पता लगा लोगे कि आखिर वो एंटिटी क्या है। फाइनली ये चर्च से बाहर आ गए थे। अब ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स अपने अपने घर चले जाते हैं और एलिस उनसे कहता है कि आज रात मैं जाकर देख लूंगा कंस्ट्रक्शन साइट पर कि वहां पर क्या है और तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आधी रात के आसपास पुलिस कांस्टेबल एलिस और उसका एक पार्टनर अब इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर। जैसे ही ये उस ब्रिज पर पहुंचते हैं वो उसी रोड पर सीधा जाते हैं जहां पर उस घोस्ट को देखने का दावा किया जा रहा था। अब जो ब्रिज बन रहा था जिसके ऊपर उनको वो आदमी दिखा था या कोई फिगर दिखी थी, ये उससे नीचे वाली रोड पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और सीधा ब्रिज की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि यही दावा किया गया था कि इस ब्रिज के ऊपर एक घोस्ट खड़ा हुआ था जो कि नीचे की तरफ देख रहा था। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहीं पर अपनी गाड़ी में बैठे रहेंगे और ब्रिज पर नजर रखेंगे कि आखिर वहां पर कौन व्यक्ति है। इनको ये तो लग रहा था कि हो सकता है वहां पर कोई व्यक्ति हो, लेकिन वो कोई घोस्ट है उसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो अब बस ये वहां पर बैठकर ब्रिज पर नजर रखे हुए थे और सब कुछ बिल्कुल शांत, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था।
ये दोनों गाड़ी में बैठकर बस उस ब्रिज को घूर रहे थे और धीरे धीरे काफी ज्यादा बोर होने लगे थे। धीरे धीरे अच्छा खासा समय बीत गया, तो अब ये लोग डिसाइड करने लगे कि इनको वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से ही एलिस ने नोटिस किया कि ब्रिज पर कुछ मूवमेंट हो रहा है, यानी कुछ हिलते हुए उसने देखा था। और यही सेम मूवमेंट उसका पार्टनर भी नोटिस करता है। लेकिन दूर से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मूवमेंट किस चीज का है। वो एक मूवमेंट तो किसी चीज का हुआ था, लेकिन फिलहाल जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको अब कोई भी मूवमेंट वहां पर महसूस नहीं हो रहा था, और वैसे भी वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। अब वो ध्यान लगाकर घूरते रहे कि हो सकता है कि एक बार फिर से उनको मूवमेंट महसूस हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वहां पर कुछ भी नहीं हुआ तो एलिस ने अपने पार्टनर से कहा कि ठीक है, मैं ऊपर जाकर यानी ब्रिज पर जाकर अब चेक करता हूँ कि वहां पर कुछ है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति छुपा हुआ हो जो कि अभी धीरे से मूव किया हो, और उसी को सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा होगा। हो सकता है कि वो किसी गलत इरादे से ट्रेस पासिंग करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आया हो, और उसको चेक करना जरूरी है। तो अब एलिस कहता है कि मैं ब्रिज पर जाता हूँ और तुम यहीं पर रहो और यहीं से ऊपर नजर रखना। अब एलिस कार से बाहर आता है, उसके हाथ में एक फ्लैश लाइट थी, और वो सीधा ब्रिज की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि ब्रिज के बॉटम की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर एक लैडर थी, उस लैडर से अब इसको ब्रिज के ऊपर जाना था। जब ये ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा था उस लैडर के सहारे, तो उसको ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई हमला कर दे। अगर कोई व्यक्ति ऊपर है तो हो सकता है कि किसी भी चीज से उसको हिट कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली ये ब्रिज के ऊपर पहुंच गया था। जब वो ब्रिज के ऊपर उतरता है, लैडर से नीचे उतरता है ब्रिज के ऊपर, तो दोनों तरफ देखता है तो वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं थी, वहां पर कोई भी नहीं था। और साथ ही वो सिर्फ एक अनफिनिश्ड ब्रिज था जिस पर कोई भी ट्रैफिक भी नहीं था, क्योंकि ट्रैफिक वहां पर अभी चालू नहीं हुआ था। अब एलिस रफली उसी डायरेक्शन में देखने लगा जहां पर उसको कोई मूवमेंट महसूस हुआ था नीचे से। उसके बाद वो चारों तरफ सिर घुमाकर देखने लगा कि हो सकता है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है वहां पर कोई व्यक्ति छुप कर बैठा हो, क्योंकि मूवमेंट तो उसने भी देखा था। जब वो फ्लैश लाइट से ध्यान से चारों तरफ देखता है, तो वो पाता है कि ब्रिज के आगे एक साइड पर वाकई में एक फिगर खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर नीचे पुलिस कार जहां पर खड़ी है उस एरिया को या पुलिस कार को देख रहा है। अब एलिस ये देखकर बुरी तरीके से चौंक गया। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको स्टोरी सुनाई थी उसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है। उसको तो बिल्कुल पूरा यकीन था कि उनको कोई ना कोई गलत फहमी ही हुई होगी। जब उसने इस फिगर को देखा तो एक सेकंड के लिए वो भी बुरी तरीके से घबरा गया था। उसने तुरंत ही अपनी फ्लैश लाइट बिल्कुल एम करके उसी जगह पर चमकाई, और जैसे ही उसने ऐसा किया वो तुरंत ही हंसने लगा, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लास्टिक टाप था जो कि एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के चारों ओर लिपटा हुआ था। यानी कि कोई बड़ी सी कंस्ट्रक्शन की चीज थी, कोई इक्विपमेंट था जिसके चारों ओर वो प्लास्टिक टाप लपेटा गया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब इसको पता चल गया कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसी प्लास्टिक टाप को देखा होगा, इसी इक्विपमेंट को देखा होगा, और जब इन्होंने अपनी फ्लैश लाइट इस तरफ शाइन की होगी तो ऑब्वियसली वो इस प्लास्टिक टाप के आर पार हो गया होगा, क्योंकि वो जो प्लास्टिक थी वो ट्रांसपेरेंट थी, व्हाइट कलर की थी। तो वो क्योंकि आर पार हो गया होगा इसलिए इनको ऐसा लगा होगा कि वहां पर कोई घोस्ट खड़ा है। और तब वो सोचने लगा कि ओ माय गॉश, इनको गलत फहमी हुई थी, ये इसको घोस्ट समझ रहे थे, यानी कि उनकी कहानी झूठी भी नहीं थी। बस उन सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ गलतफहमी हो गई कि यहाँ पर एक घोस्ट खड़ा हुआ है, जबकि वो एक इक्विपमेंट था। तो एलिस अब समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म कर लिया था, और फाइनली अब उसको नीचे अपनी गाड़ी तक जाना था। एलिस वापस उसी लैडर की तरफ आता है। लैडर से नीचे उतरकर ये सीधा अपनी कार की तरफ जाता है जहां पर उसका पार्टनर बैठा हुआ था, और उसको एक्सप्लेन करता है कार के अंदर बैठकर कि वहां पर कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ एक जोक था। हालांकि उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने जोक नहीं किया था, लेकिन फाइनली ये सारी घटना एक जोक बन के रह गई थी। वहां पर ना कोई घोस्ट है, ना कोई क्रिमिनल्स है, वहां पर कुछ भी नहीं है। अब जो एलिस और उसका पार्टनर थे उनको यहाँ पर अब सिर्फ ये करना था कि वहां से निकलना था और अपने घर जाना था। लेकिन उन्होंने अपने बॉस को इन्फॉर्म किया था कि वो यहाँ पर कम से कम 1 घंटा रुकेंगे, और अभी तक उन्हें यहाँ पर आए हुए केवल 30 मिनट्स के अराउंड ही हुए थे। तो अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर आधा घंटा और बिताएंगे, हम अपना 1 घंटे का टारगेट पूरा करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। तो अब उनको यहाँ पर 30 मिनट्स के आसपास और बिताने थे। अब ये दोनों उसी गाड़ी की फ्रंट सीट पर आराम से बैठे हुए थे, वो बस टाइम पास कर रहे थे। और ऐसा करते करते करीब 10 मिनट्स और बीत चुके थे, और अब फाइनली 20 मिनट्स इनको वहां पर और स्पेंड करने थे।
एलिस और उसका पार्टनर दोनों फ्रंट सीट में तो बैठे हुए थे, इनकी विंडोज भी ओपन थी। वो एक तरह से वहां पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस बैठ के वेट कर रहे थे टाइम बीतने का। तभी अचानक से ही एलिस ने महसूस किया कि बाहर से एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका उस कार में एंटर किया है उसके विंडो की तरफ से। ये एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी, बहुत ही अचानक से हुई थी। जैसे ही उसको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, उसी समय उसको अपने चेस्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी महसूस हुआ। यानी कि जैसे कोई बहुत जोर से उसके चेस्ट को दबा रहा हो। उसको इंटेंस पेन होने लगा था। उसको ऐसा भी महसूस हो रहा था कि शायद उसको हार्ट अटैक आ गया है। इससे पहले कि वो अपने पार्टनर से कुछ भी कहता, उसने महसूस किया कि वो तो हिल भी नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया है। और ये महसूस करके उसको बहुत ज्यादा डर महसूस होने लगा था। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जितना ज्यादा वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, चीखने की कोशिश कर रहा था, अपने पार्टनर के अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा वो लाचार महसूस करता जा रहा था। तभी अचानक से उसको ये भी महसूस होने लगा कि शायद उसकी विंडो की तरफ से उसको कोई घूर रहा है। और उसको अपनी विंडो के ठीक बाहर किसी की प्रेजेंस बुरी तरीके से फील हो रही थी। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो देखना भी नहीं चाहता था कि कार के बाहर कौन है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन ना चाहते हुए भी उसका सिर खुद ही उस डायरेक्शन में टर्न करने लगता है। और फाइनली वो ओपन विंडो से बाहर देखने लगता है। और तब वो पाता है कि उसकी विंडो के ठीक बाहर, बिल्कुल उसके विंडो से सट के, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। या हम कह सकते हैं कि एक एंटिटी खड़ी हुई है। उस व्यक्ति का जो कि बाहर खड़ा हुआ है, उसका जो टॉर्सो था वो एलिस के फेस से कुछ इंचेस ही दूर था। करीब करीब उसका चेहरा उस टॉर्सो को टच ही कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ भी था, वो जो भी एंटिटी थी या जो भी व्यक्ति था, वो चुपचाप वहां पर आ गया है। और उसकी आवाज भी इन्होंने महसूस नहीं की थी, उनको सुनाई ही नहीं दिया था कुछ भी। अब एलिस की जब उस व्यक्ति पर नजर पड़ती है, उसकी हालत बुरी तरीके से अंदर से खराब थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी ये जो ट्रांस की स्टेट थी, उससे वो बाहर आता है। और उसके बाद वो जोर से चीखता है अपने पार्टनर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। उसके बाद एलिस सीधे गाड़ी का दरवाजा खोलता है और सीधा कूद कर बाहर उतरता है इस व्यक्ति को कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला था, वो व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। अब एलिस सीधा अपने पार्टनर की तरफ देखता है विंडो से झांककर और कहता है कि क्या तुमने वही देखा जो मैंने देखा? क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा? और एलिस पाता है कि उसका जो पार्टनर था, उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी हालत भी डर के मारे बुरी तरह से खराब थी। उसने एलिस को बताया कि हाँ, मैंने भी उसको देखा है। उसके बाद एलिस थोड़ा 2-4 सेकंड और उस व्यक्ति को इधर उधर देखता है। उसके बाद फाइनली वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है। और उसके बाद अपने पार्टनर से पूछता है कि तुमने क्या देखा। तब उसका पार्टनर उसे बताता है कि एलिस की तरफ, यानी एलिस के विंडो में ही उसके पार्टनर ने एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा था। लेकिन जिस एंगल से उसके पार्टनर को वो व्यक्ति दिख रहा था, वो थोड़ा सा एलिस के एंगल से ऑब्वियसली दूर था, क्योंकि वो एलिस की तरफ वाली विंडो में था। तो एलिस का पार्टनर बताता है कि मैंने उस व्यक्ति को वहां पर खड़े हुए देखा था। उसने एक बहुत लंबा, पुराने जमाने का, जो कि 1800s में चलता था, ऐसा पुराना कोट पहना हुआ था। वो आज के जमाने का था ही नहीं, वो बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े थे जो उसने पहने थे। और उसने ये बताया कि जब मैं उस व्यक्ति की तरफ देख रहा था, तभी अचानक से उस व्यक्ति ने थोड़ा सा नीचे झुककर गाड़ी में देखा एलिस के पार्टनर की तरफ, यानी सीधे उसके पार्टनर को देखा था। और तब एलिस के पार्टनर ने बताया कि उस व्यक्ति का फेस नहीं था, यानी वो फेसलेस था। अब एलिस और उसके पार्टनर की हालत ऑब्वियसली बुरी तरीके से खराब थी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वापस चलेंगे। वो वापस लौटकर पुलिस स्टेशन आए। उन्होंने इस बारे में एक रिपोर्ट बनाई और उसमें सब कुछ लिखा कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने जब सब कुछ उस रिपोर्ट में लिख दिया था, तो उनको पूरा यकीन था कि इस बारे में अब कभी भी बात नहीं होगी। जो हुआ वो हुआ, लेकिन उनको पता था कि जो कुछ भी हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें पैरानॉर्मल है। हालांकि इस घटना के होने के कुछ समय के बाद ये कंस्ट्रक्शन फिनिश हो गया। ये हाईवे बन चुका था, ब्रिज बन चुका था और पब्लिक के लिए खोल दिया गया। लेकिन ये पाया गया कि ब्रिज और इस रोड के खुलने के कुछ दिनों के बाद से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग मारे जा रहे थे। मतलब इतने ज्यादा लोग मारे जा रहे थे कि जैसा कि जनरली वहां पर रोड एक्सीडेंट्स में नहीं मारे जाते थे। और इस पुल को, इस रोड को तो इसीलिए बनाया गया था कि ट्रैफिक का दबाव कम हो और यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये जो एक्सीडेंट्स थे, जो कि फेटल थे, इनका नंबर और ज्यादा बढ़ चुका था। और एक्सीडेंट्स भी इतने खतरनाक हो रहे थे कि लोग बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे।
फिर कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेंज साइटिंग्स होने लगी लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होने लगी थी इस ब्रिज पर और इस हाईवे पर। बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट किया। बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया था कि शायद जब ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तो बहुत सारी जमीन क्योंकि खोदी गई थी, तो हो सकता है कि किसी ग्रेव साइट को यानी किसी की कब्र को डिस्टर्ब कर दिया गया हो, और जिसकी कब्र को डिस्टर्ब किया गया है, शायद वो व्यक्ति नाराज होकर ये सारी चीजें कर रहा है और उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। हालांकि इस बात को कभी भी साबित नहीं किया जा सका कि यहाँ पर वाकई में कोई ग्रेव थी जिसको डिस्टर्ब किया गया, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स थे यानी कि स्टीवन ब्रुक्स और डेविड गोल्डथॉर्प, उन्होंने कभी भी इस बात को एडमिट नहीं किया कि उनको कोई गलतफहमी हुई थी और उन्होंने यहाँ पर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को होते हुए नहीं देखा था। वो पूरी तरह से मानते थे कि उस रात उन्होंने किसी ना किसी घोस्ट को देखा था और वो जो घोस्ट था उससे रोशनी आर पार हुई थी और उस घोस्ट का चेहरा नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी उस घोस्ट के चेहरे को नहीं देखा था। उनको भी बहुत अजीब सा लगा था। इस घटना के होने के बाद इन दोनों ने ही अपनी जॉब्स को क्विट कर दिया था और कभी भी उस ब्रिज पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड वापस नहीं गए थे। वो उस ब्रिज पर उस रोड पर जाने से हमेशा घबराते रहे। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन भी हुई, जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे थे, जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी, लेकिन कोई भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। बाद में धीरे धीरे ये एक्टिविटीज कम होती गई, लेकिन अभी भी वहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वहां पर उनको छोटे बच्चों की आत्माएं दिखती हैं जिन्होंने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं। ये बच्चे कभी भी अचानक से रोड पर अपीयर हो जाते हैं और जब लोग बच्चों को देखकर उनकी हेल्प करने के लिए रुकते हैं तो वो बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि एक घोस्टली मॉन्क भी वहां पर घूम रहा है और कई बार ये मॉन्क गाड़ी के अंदर लोगों की बैक सीट पर अपीयर हो जाता है और तब लोग डर के मारे वहां पर एक्सीडेंट कर देते हैं। तो बहुत सारे एक्सीडेंट इस कारण भी हो रहे हैं शायद वहां पर, क्योंकि ये जो घोस्ट हैं ये गाड़ी के अंदर भी अपीयर हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जब गाड़ी के अंदर कोई अनजान व्यक्ति आपको दिखेगा तो आप उसको देखकर घबरा जाएंगे और इतनी स्पीड से गाड़ियां चलती हैं कि उनका तुरंत ही एक्सीडेंट हो जाता है। इसके अलावा लोगों को बहुत ज्यादा अनईजी महसूस होता है वहां पर ड्राइविंग करने के दौरान, स्पेशली रात के समय या फिर अगर वहां पर सन्नाटा हो। इसके अलावा भी लोगों ने बहुत तरह की गंध महसूस की है, कोल्ड स्पॉट्स महसूस किए हैं, बहुत सारे फिगर्स को अपीयर होते और गायब होते देखा है इस हाईवे में ड्राइविंग के दौरान। तो अभी भी ये जो हाईवे है वो हॉन्टेड है और ये एक बहुत ही बदनाम हाईवे है। और जितने भी बदनाम हाईवेज हैं इस दुनिया में उसमें से भी ये टॉप 10 में है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये हाईवे की स्टोरी आपको कैसी लगी। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी और ज्यादा काम करने का मन करे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।